नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि अभी विवाह का समय चल रहा है, काफ़ी अच्छे मुहूर्त चल रहे हैं, तो सभी प्रांतों में खूब विवाह हो रहे हैं, बेटियों के बेटों के विवाह हो रहे हैं। और सभी हिंदू परंपरा जो विवाह के हैं वो पूरे भारत में कोई भी कहीं भी हो सभी निभाते हैं, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो। तो जो परंपरा है शादी का वो एक जैसे होता है, यानी जो 16 संस्कार में विवाह संस्कार होता है और स्थानीय परंपरा थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है। तो सभी के यहाँ विवाह की तैयारियाँ, किसी के यहाँ सगाई की तैयारी, किसी के यहाँ विदाई की तैयारी, ये सब चल रहा है, सब काफ़ी व्यस्त हो। लेकिन कई ऐसे कमेंट आए कि उनको जानना है कि हल्दी क्यों लगती है, या तेल क्यों चढ़ता है, या माटी मांगर क्यों होता है, या विवाह के सारे रस्म। वैसे तो मैं कई वीडियो थोड़ा बहुत डाली भी हूँ बेसिक, जैसे विवाह का जो कलश होता है, तो आजकल तो रेडीमेड कलश आता है। पहले हर शुभ मुहूर्त में, जो हर शुभ कार्य में एक व्यक्ति नियुक्त रहता था कि बुआ ये काम करेंगी और मौसा ये काम करेंगे, जीजा ये काम करेंगे, सबका अलग अलग कार्य निश्चित रहता था। जैसे हम लोग के शादियों में क्या करती थी, बुआ कलश गूंथती थी गाय के गोबर से, खंड खंड बना के, तो उसमें 9 ग्रह के हिसाब से 9 प्रकार के चावल वगैरह भरती थी, तो बुआ को नेक दिया जाता था। वैसे ही बुआ काजल लगाती थी, सब बुआ का काफ़ी रोल रहता है। अन्नप्राशन में मामा चांदी के चम्मच से अपने भांजे को अन्नप्राशन का अन्न खिलाते हैं, सब अपने भारत में काफ़ी चर्चित है ये सब चीज़ें। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हल्दी क्यों चढ़ाई जाती है। जब कंगन बनता है उसके बाद से बेटी या बेटियों का दहलीज पार करके घर से बाहर क्यों मना कर दिया जाता है कि घर से बाहर नहीं जाना है। लेकिन आजकल की परंपरा क्या है, कंगन बंधा है फिर भी ब्यूटी पार्लर जाएंगे ही जाएंगे अपना फेशियल वगैरह कराने, जो कि पहले नहीं जाते थे तमाम कई कारणों से। कि लगन लगती है तो तमाम जो अनिष्टकारी जो होते हैं दिश में घूमते रहते हैं, भूत पिचास वो सब लग जाते हैं, इसलिए पहले पुराने लोग नहीं जाने, इसलिए जो लोहे का कंगन वगैरह बंधा रहता है तो घर में ही रहो। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि हल्दी क्यों चढ़ाई जाती है। हल्दी ज्योतिषीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो हल्दी से संबंधित रहता है गुरु का, देव गुरु बृहस्पति से संबंध है हल्दी का। जब आप यही कारण है कि अगर बृहस्पति अस्त रहते हैं तो विवाह या कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। विशेषकर विवाह बृहस्पति को, जब बृहस्पति अस्त हो जाते हैं उन दिनों में, उन महीनों में विवाह नहीं किया जाता। तो बृहस्पति को खुश करने के लिए हल्दी वर या वधू को लगाई जाती है, यानी बेटी या बेटे को। इसी प्रकार से जब किसी के गुरु कमज़ोर होते हैं तो जैसे कुंडली वगैरह है, ऐसे भी जैसे विवाह लेट में है तो उनको बताया जाता है कि आप हल्दी जल में डाल के नहाओ, जल में डाल के हल्दी पीपल में चढ़ाओ। इसीलिए गुरु को मजबूत करने के लिए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए, गुरु को अपने अनुकूल करने के लिए, तो इसीलिए हल्दी गुरु से संबंधित हैं। जो हल्दी मार्केट में पीसी हुई आती है उनको आप लेप ना लगाएं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जिन मशीनों में हल्दी पिसाता है उसी में और मिर्च मसाला पीसते हैं। तो इसीलिए हल्दी का नियम है कि जो हल्दी वर या वधू को लगाया जाता है उसको भाभी, मामी, बुआ, बहन कोई भी घर में अच्छी तरीके से साफ से उसको पीसती हैं। और वही नियम है कि कोई एक पहले, यानी वर वधू अपने से हल्दी नहीं लगाते, घर के सभी व्यक्ति आशीर्वाद स्वरूप, सभी व्यक्ति मुंह में, हाथ में, कभी कभी जो मतलब कम लंबी बाहीं के कपड़े पहनती हैं बेटियां, हल्दी लगाना रहता है तो पीले वस्त्र ही पहनती हैं। पीले रंग के फूलों का जो गहना होता है, आभूषण पीले रंग के फूलों का विशेषकर पहनती हैं, यानी कि गुरु को खुश करने के लिए। तो घर के सभी लोग आशीर्वाद स्वरूप माथे में, गाल में, हाथ में बेटी के या बेटे के हल्दी लगाती हैं। पहले जब हम लोग, मतलब जब हम लोग देखते थे बुआ लोगों के जब विवाह होता था, अभी क्या है कि झटपट, यानी जैसे झट मंगनी पट ब्याह वाली कहावत है, वैसा विवाह होता है। हम लोगों के यहाँ चावल दाल बीनने करने में 15-20 दिन, महीने पहले से शादी का गीत गाते थे। गौना, पहले विवाह अलग गौना अलग होता था, गौना गाते थे, सब करते थे। तो उसी प्रकार से जिनका लगन लगता था, यानी जिनका विवाह पड़ता था, उनको 15 दिन पहले से उपटन, बेसन
और हल्दी और उसमें तमाम और कुछ चंदन वंदन क्या चीज़ मिला के गांव के जो नाउन भौजी रहती थी उनको कह दिया जाता था। तो वो लगाने आती थी तो उनको अलग से कुछ आभूषण, कुछ नए कपड़े वर पक्ष से वधू पक्ष से उनको दिया जाता था 15 दिन पहले से। अब 15 दिन पहले से बेटी बेटों को मना कर दिया था कि धूप में मत निकलो, बाहर मत जाओ। तो जो उनका चमड़ी जो उनका डार्क हो जाता है धूप में निकलने से, अधिकतर गर्मियों में ही विवाह होते थे, तो घर अंदर रहने से वो साफ यानी गोरे हो जाते थे। जैसे पहले हम लोग के यहाँ जैसे शादी वादी पड़ती थी तो जब बेटियाँ सांवली रहती थी वो जाती थी ससुराल में, तो घूंघट प्रथा है वो यूपी में, तो वहाँ से आती थी 15-20 दिन में या महीना में, तो एकदम से गोरी हो के मैं बोली क्या लगा के आती हैं? बोली कुछ नहीं, मुंह को ढके ढके अंदर रह के गोरे हो गए। हमके तो अच्छी बात है। तो इसीलिए बच्चों को घर से बाहर जाने के लिए मना करते थे। और जो ये हल्दी है गुरु को प्रसन्न करने के लिए लगाया जाता है। और ऐसे वैज्ञानिक अगर दृष्टि से देखें तो हल्दी यानी कि जो तमाम स्किन में फुंसी या कोई भी स्किन कभी डार्क कभी कहीं कम हल्का, ये सब चीज़ें रहती हैं, जो भी स्किन को प्रॉब्लम होता है वैज्ञानिक तरीके से हल्दी एंटीबायोटिक होती है। और एंटीबैक्टीरियल होने के कारण वैज्ञानिक तरीके से भी हल्दी लगाना अच्छा माना गया है। कई ऐसे क्रीम भी आते हैं जिसमें हल्दी की मात्रा अधिक होने से मतलब उसको लोग लगाते हैं। तो ये हो गया गुरु को प्रसन्न करने के लिए, और वैज्ञानिक तरीका भी हो गया। तो पहले जैसे बता रहे हूँ कि 15-15 दिन पहले विशेषकर लड़कियों का जब विवाह होता था तब उनको लगाते थे उपटन, ये बेसन का और तमाम चंदन वगैरह डाल के हल्दी का। तो वो घर के अंदर रखते थे उनको, ज़्यादा बाहर नहीं जाए। काली मतलब अगर कोई सांवला भी रहता था तो उनको भी 15 दिन घर के अंदर रख दो, धूप में ना निकलें, सब चीज़ें लगाओ तो उनका रंग साफ हो जाता था। तो इन्हीं सब कारणों से हल्दी चढ़ाई और लगाई जाती है। और हल्दी सभी मतलब वैवाहिक कार्यक्रम में हल्दी की अधिकता विशेषता रहती है। जैसे कहावत में जैसे हमारे बाबा लोग बोलते थे हाथ पीले करना, अब बेटी का हाथ पीला करना है, बेटे का हाथ पीला करना है, हल्दी लगना। तो हल्दी विवाह होना यानी हल्दी लगना, विवाह होना, हाथ पीला करना। जब जैसे कि विवाह की जो प्रथा होती है तो माता पिता मतलब बेटी के और दामाद के हाथ में भरपूर हल्दी मलते हैं, ये सब विवाह के प्रथा में है। तो हल्दी काफ़ी शुभ मानी जाती है और वैज्ञानिक तरीके से भी और ज्योतिषी तरीके से भी हल्दी काफ़ी शुभ और स्वास्थ्य के लिए, चमड़ियों के लिए, तमाम रोग भगाने के लिए अच्छी भी मानी जाती है। तो इसी तरीके से कई देवी देवताओं को हल्दी अति प्रिय है, यानी जैसे भगवान श्री हरि विष्णु जी को भी हल्दी प्रिय है। और भगवान श्री हरि विष्णु जी पीताम्बर धारी भी कहलाते हैं, यानी कि पीले वस्त्र धारण करते हैं। इसीलिए भगवान श्री हरि विष्णु को भी पीले लड्डू और पीले चीज़ें अधिक चढ़ाई जाती हैं। हल्दी केसर का तिलक माँ लक्ष्मी के साथ भगवान श्री हरि विष्णु को भी लगाया जाता है। और देवताओं को लगाने के बाद जो साधक है जो भी है वो भी अपने मस्तक में तिलक लगाने से श्री संपन्न होता है, यानी लक्ष्मी से परिपूर्ण रहते हैं, भरे पूरे रहते हैं। तो यही कारण है हल्दी का, हल्दी जो लगाते हैं यही कारण है। जिस दिन मतलब अभी के नियम में, जैसे मैं आपसे बताया कि 15 दिन पहले हल्दी लगती है, लेकिन अभी के नियम में जिस दिन मंडप गाड़ा जाता है, माटी मांगर बटता है, यानी माटी मांगर यानी गुड़ और तेल बटता है, उसकी भी जानकारी दूंगी कि क्यों बांटा जाता है। तो उसी दिन 1-2 दिन हल्दी लगाई जाती है। तो हल्दी का यही विशेषता है। तो आज आपको मैं हल्दी के बारे में बताई। हम भी, हमारा जो परिवार है पांडे परिवार, वो बहुत बड़ा है। तो जब विवाहों में हम अभी जाते हैं तो जो पुराने लोग थे, जो हमारी सासू माँ लोग थी, जो हमारी जेठानी लोग थी, वो अब नहीं है। ये हमारे लिए, सभी के लिए जो अब हैं उनके लिए दुर्भाग्य है। वो लोग बहुत सुंदर सुंदर से गाना गाते थे विवाह के, मतलब जो भी विवाह के हर स्टेप है, हर स्टेप में सुंदर सुंदर से गाना गाती थी। तो अब कोई नहीं गा पाता, हम लोग को आता नहीं है। तो हम जब भी प्रयागराज जाएंगे तो वहाँ पर जो हमारे ससुराल और मायके वाले हैं, जो पुराने लोग हैं, अब भी गाना जानते हैं, तो हम उस गाने को रिकॉर्ड करके लाएंगे और यूट्यूब में डालेंगे। आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी कि मटिमंगरा, माटी मांगर, तेल और गुड़ वर और वधू के ऊपर से वार के क्यों बांटा जाता है, और विवाह के जितने भी और तमाम चीज़ें हैं वो आसान ज़िंदगी में डले हैं, उसको भी देखें। और आगे जितनी भी जानकारियां हैं आपको मैं देती रहूँगी। तो आपके घर में विवाह है तो सभी उन पुत्र पुत्रियों को मैं शुभ आशीर्वाद देती हूँ कि आपका विवाह निर्विघ्न संपन्न हो, आपका वैवाहिक जीवन प्रेम से बीते।
और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।